हर हर महादेव। ज़िंदगी में हर कोई एक बार बाबा केदारनाथ की यात्रा करना चाहता है। वैसे तो केदारनाथ की यात्रा इतना आसान नहीं होता है। पहले हमें हरिद्वार तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड तक पहुंचना पड़ता है। और आखिर में आता है वो सबसे सुंदर, यादगार मगर थका देने वाला 23 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता, जिस पर हम ट्रैक करके या फिर खच्चर, पिट्ठू, पालकी के सहारे ऊपर बाबा केदारनाथ की मंदिर तक पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। हरिद्वार तक कैसे पहुँचे, हरिद्वार में बजट के अंदर होटल कहाँ मिलेगा, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैसे पहुँचे, सोनप्रयाग में बजट के अंदर होटल कहाँ मिलेगा, ऊपर केदारनाथ तक कैसे पहुँचे, केदारनाथ में होटल का बजट कैसा रहेगा। इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं अब तक पहुँचाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो के साथ। देश की हर एक छोटे बड़े शहर से डायरेक्ट हरिद्वार तक का ट्रेन सर्विस मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट हरिद्वार तक का ट्रेन सर्विस नहीं भी मिल रहा है तो आप सबसे पहले दिल्ली तक पहुंच सकते हैं और दिल्ली से आपको हरिद्वार तक के लिए ट्रेन और बस अवेलेबल मिल जाता है। हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही आपको 1000 रुपये के अंदर बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं। अगर आप हरिद्वार पहुंचने के अगले ही दिन केदारनाथ यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए संसाधन बुक करना पड़ेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। पहला और सबसे सस्ता ऑप्शन है बस। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बसेस का काउंटर मिल जाएगा। उधर से आप अपने लिए बस बुक कर लीजिए सोनप्रयाग तक के लिए। हरिद्वार से बस हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है और सोनप्रयाग में शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पहुंचा देता है। हाँ, मगर यहाँ पर याद रखिएगा पीक सीज़न में कभी कभार बसेस का बुकिंग नहीं मिलता है, तो इसलिए आप चाहे तो रेड बस एप्लीकेशन से भी हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए बस एडवांस पे भी बुक कर सकते हैं। अगर आप बस पे ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग कैब। हरिद्वार बस स्टैंड के सामने हरिद्वार का टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड के काउंटर से आप चाहे तो एडवांस पे भी आपके लिए शेयरिंग कैब बुक कर सकते हैं या फिर सुबह सुबह 5 बजे टैक्सी स्टैंड पे जाकर शेयरिंग कैब से आप सोनप्रयाग तक के लिए निकल सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपके पास 2 रास्ता होता है, या तो आप सोनप्रयाग में ही रुक सकते हैं या फिर गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग में गौरीकुंड से बहुत ज़्यादा होटल एंड डॉर्मेटरीज है, तो आपको कहीं ना कहीं रुकने के लिए जगह मिल ही जाएगा। अगर आप सोनप्रयाग पे रुकते हैं तो आपको अगले दिन सुबह या फिर आप कह सकते हैं रात 3 बजे के अंदर सोनप्रयाग से निकलकर आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग कैब लेना पड़ेगा, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो शेयरिंग कैब है वो सुबह 5 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा लाइन हो जाता है। तो जितनी सुबह हो सके आपको निकलकर गौरीकुंड तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका 23 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होगा। या फिर आप जिस दिन सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं उसी दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड बाई शेयरिंग कैब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। मगर यह चीज़ अब तभी करना जब आपको गौरीकुंड पर एडवांस पे होटल बुकिंग मिल जाए, क्योंकि गौरीकुंड पहुंचने के बाद कभी कभार होटल मिलने पर बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि गौरीकुंड में सोनप्रयाग के तुलना में होटल एंड डॉर्मेटरीज बहुत ज़्यादा कम है। गौरीकुंड पे JNVN का गेस्ट हाउस है। आप अगर हो सके तो JNVN का गेस्ट हाउस पहले से ही बुक करके रखने की कोशिश कीजिए। इससे आप अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे से ही आपका पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं गौरीकुंड से ही। सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड पे रात बिताने के बाद आप जितना जल्दी हो सके निकलकर अपना यात्रा शुरू कर दीजिए। इस यात्रा के दौरान आपके साथ कुछ चीज़ें होना अनिवार्य है, जैसे कि आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर बैंक। अगर कभी बरसात आ जाए तो उसके लिए होना चाहिए आपके साथ एक रेन कोट। ऊपर ठंड बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आपके साथ गर्म कपड़े होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके साथ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स और मेडिसिन भी होना ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपका लगेज जितना छोटा होगा
आपको ट्रैक करने में उतना ही आसानी होगा। लगेज के बारे में जब बात हो ही रहा है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड पे आप जहाँ पर रुक रहे हो वहीं पर आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा आपका लगेज रखने के लिए। इस 23 किलोमीटर रास्ते पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा मिलने वाला है। रास्ते में आपको खाने के लिए दुकान, वॉशरूम, मेडिकल हेल्प सेंटर सब कुछ मिल जाएगा। और एक बात, ऊपर हर एक चीज़ का दाम आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। जैसे कि 1 लीटर का पानी बोतल के लिए आपको 50 रुपये से 100 रुपये तक देना पड़ सकता है। साथ में एक आलू पराठे के लिए आपको 50 से लेके 70 रुपया और एक 10 रुपये के मैगी के लिए आपको 50 रुपया तक देना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक और बात याद रखना ज़रूरी है, ऊपर ऑनलाइन पेमेंट का बंदोबस्त उतना भी अच्छा नहीं है, तो हो सके तो अपने साथ कैश कैरी कीजिएगा। पैदल यात्रा करने के दौरान कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता लोकल लोगों के लिए होता है। अगर हम लोग इस शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। और गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट करने के वक्त आपको लकड़ी वाला मिलेगा, हो सके तो अपने लिए 2 लकड़ी खरीद लीजिए। चढ़ाई वाले रास्ते पे चलने में आसानी हो जाता है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने लिए गौरीकुंड से ही पिट्ठू या फिर पालकी ले सकते हैं। वैसे तो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे पिट्ठू और पालकी का प्राइस दिख रहा है, मगर ये प्राइस फिक्स्ड नहीं है। कभी कभार पीक सीजन में यात्रियों को 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे के अंदर बाबा केदारनाथ जी के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव नाम का एक जगह आता है। पिट्ठू वाला यात्रियों को वहीं पर छोड़ देता है। घोड़ा पड़ाव से हर एक यात्री को मंदिर तक पैदल यात्रा करना पड़ता है। घोड़ा पड़ाव से 500 मीटर आगे जाने पर आपको JNVN का नॉर्मल टेंट, ग्राउंड बेडेड टेंट, डॉर्मेटरी कॉटेज सब कुछ मिल जाएगा। JNVN के साथ आपको मंदिर के पास भी बहुत सारे होटल्स, डॉर्मेटरीज, उसके साथ साथ टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, मगर JNVN की तुलना में इन सब का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। आप अपने मोबाइल के थ्रू कैसे JNVN का गेस्ट हाउस एंड डॉर्मेटरीज बुक कर सकते हैं, इसका डिटेलिंग वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग हो या फिर ऑफलाइन बुकिंग, रूम हो या फिर टेंट या फिर डॉर्मेटरी, मिल जाने के बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए। उसके बाद शाम को संध्या आरती देखने के लिए मंदिर पर पहुंच जाइए और शांति से उस पल को महसूस कीजिए। अगले दिन सुबह 4 बजे के अंदर बाबा केदारनाथ जी की दर्शन के लिए लाइन पे लग जाएंगे तो अच्छे से आपको दर्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे हर हर महादेव लिख के जाइएगा ज़रूर। फ़िलहाल के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।